Namaskar दोस्तों, welcome to my channel. Friends, if you have not yet subscribed to my channel, please subscribe and click the bell icon for getting regular notification videos. This is the pre-market report video for 17 February 2026. And in this video, we are going to cover the FN analysis, post-market, technical view outlook, pre-market review, levels, Nifty gainers, losses. At the end, we are also going to review the Nifty expiry special option chain analysis. In this video, we are going to cover everything. If you look at today's market, so those who are part of my Telegram group, so they didn't have any problem in trading today because our view was very clear. I told very clearly in the morning itself. Today, after half an hour, whichever direction market takes, trade in that direction only. तो मेरा जितना भी फॉलोवर्स है सब ने यही फॉलो किया, इसलिए हमें अब चलो हम लोग अपना ग्रुप में जाके एक बार चेक करते हैं हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कैसे रह रहे हैं, क्या क्या हमने डिस्कशन किया था। दोस्तों, ये मेरा प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आप अभी तक आप इसमें जुड़े नहीं तो आप जुड़ सकते हैं। आप सर्च करेगा तो ये टेलीग्राम ग्रुप आपको मिलेगा नहीं, आपको मेरा यूट्यूब में जो लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ उसी के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं। आज का प्रॉफिट परसेंटेज देखो, 36% प्रॉफिट परसेंटेज लोग प्रॉफिट में, ओनली 27% लोग लॉस में। तो मैंने बहुत सारे मैसेजेस मैंने इधर दिया, तो मैं बोला मार्केट इज कंसोलिडेटिंग। एक तो मैसेज आप पढ़ लो तो इससे आपको पता चला मार्केट इज कंसोलिडेटिंग फॉर अ ब्रेकआउट, लेट्स सी इट कैन ब्रेक अबाउट 25,600। जैसे 25,600 के ऊपर इसने ब्रेकआउट किया, फिर 25,700 तक ऑलमोस्ट आ गया। सो एक और मैंने इधर ऑप्शन चेन के बाद मोर देन 2 करोड़ कॉल राइटर्स एट 26,600 are not allowing Nifty to cross about 25,580 levels. Ideally, market should cross this level. Let us see. तो आज मैंने जो कुछ भी मैसेज मैंने ग्रुप में दिया सब कुछ वैसे ही हुआ। सुबह में मैंने क्लियरली मैसेज दिया कहाँ आपको शॉर्ट करना है, देखो ये मैसेज पढ़ लो आप। शॉर्ट कंसिडर बुकिंग प्रॉफिट फुल्ली, फ्रेश लॉन्ग्स अबव 25,500। तो मैंने बोला कि दिस इज कॉल्ड परफेक्ट टाइमिंग, एंट्री एंड एग्जिट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टॉक मार्केट। ये मैंने मैसेज दिया था 9:58 के पास, करीब 10 बजे। उसके बाद मार्केट कभी भी नीचे गया ही नहीं। तो इससे ज़्यादा मैं अपना बड़प्पन और आई डोंट वांटेड टू डू PR वर्क अबाउट माय टेलीग्राम ग्रुप, बट वॉट एवर एनालिसिस आई एम डूइंग इट इज एक्यूरेट फॉर द पास्ट 6+ months। चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई जरूरत से नहीं। चलिए हम लोग चार्ट में जाके अपना डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। निफ्टी का 5 मिनट्स चार्ट है, तो इसमें ज़्यादा बताने के लिए कुछ है नहीं है। मार्केट बुलिश हो जा रहे हैं, तो इसका यही इंडिकेशन है 20 MA के ऊपर आ रहे हैं। सारे जो मूविंग एवरेज से आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ आ जा रहे हैं। तो सो व्हाट यू नीड टू कंसिडर फॉर टुमारो, आज का तो हो गया। तो कितना बढ़िया मूव देख लो, एक बार भी ये 20 में तोड़ा नहीं, ये 12 बजे के बाद एक बार भी तोड़ा नहीं, हर बार ये 20 में से सपोर्ट लेके ऊपर भाग रहा। जब तक 20 में के ऊपर है निफ्टी, आप इसको शॉर्ट नहीं करना। अगर 20 में टूट गया तब जाके आप बिंदास शॉर्ट करो, आपको अच्छा खासा टारगेट मिल सकते हैं, 100-150 पॉइंट्स के भी टारगेट मिल सकते हैं। तो एक और बात आप ध्यान रखना, कल ये सारे मूविंग एवरेज जैसे ये 20 अभी क्या 200 मूविंग एवरेज ऊपर है, ये नीचे आना चाहिए। अगर जब तक ये नीचे नहीं आते, इसमें इतना ज़्यादा बुलिश नहीं होना, मोमेंटम के हिसाब से आप ट्रेड कर लेना। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी अच्छी तरीके से बुलिश हो चुका है, क्योंकि सारे मूविंग एवरेजेस 200, 100, 50, 20 ये लाइन में लगा हुआ है। ये 20 MA के ऊपर एक बार भी तोड़ा नहीं। कल बैंक निफ्टी में अच्छा खासा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है अगर ये 20 MA तोड़ कर नीचे आ गया तो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ USD INR में आप चेक कर लो एक बार। USD INR में मार्केट इतना ऊपर गया फिर भी USD INR नीचे जा रही है। दिस इज नॉट शोइंग ए गुड इंडिकेशन मार्केट कैन गो डाउन। 90.8 पे चल रहे रुपी, इसका नतीजा हो सकता है कल बैंक निफ्टी और मेटल सेक्टर में गिरावट और पिटाई देखने को मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी लॉन्ग के लिए आपको कहाँ देखना है, 61,000 के ऊपर ही आप लॉन्ग के लिए सोच लेना। सेंसेक्स में नीचे लेवल पे अच्छा खासा रिकवरी दिया, सबका कारण है बैंक निफ्टी।
तो कल के लिए क्या लेवल ध्यान रखना आपको, जब तक ये 83 200 के ऊपर है आप इसको शॉर्ट नहीं कर सकते। 150 मुझे लग रहा है 150 है इसी लेवल 160 के लेवल 20 में जैसे तोड़ते आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। लॉन्ग के लिए फर्स्ट लॉन्ग 83 300 के ऊपर ही लॉन्ग कंसिडर कर लेना। मिड कैप निफ्टी थोड़ा सा लगाड़ रह गया, जब तक ये 13670 के ऊपर नहीं जाते 680 मान लो तब तक लॉन्ग नहीं करना। शॉर्ट के लिए जैसे 13620 तोड़ते बिंदास शॉर्ट कर लो, इसके बीच में है तो ट्रेड नहीं करना इसमें। इंडिया विक्स में ये ऊपर चला गया, वहां से नीचे अच्छा खासा गिर गया। कल भी क्या ध्यान रखना, अगर इंडिया विक्स नीचे जा रहे शॉर्ट नहीं करना, इंडिया विक्स ऊपर जा रहे लॉन्ग भी नहीं करना। प्रीमियम अच्छा है, अच्छा खासा प्रीमियम भी दिख रहा है। तो रुपये का वीकनेस मैंने बता दिया, रुपये में और वीकनेस आएगा तो मेटल सेक्टर और बैंक निफ्टी नीचे गिर जाएगा। कमोडिटी के ऊपर हम लोग चेक करते हैं, गोल्ड में थोड़ा सा गिरावट है लेकिन गोल्ड अभी भी बुलिश ही दिख रहे हैं, तो ज़्यादा गिरा नहीं है। अगर मान लो कुछ भी बवाल आ जाते हैं ईरान और यूएस का बीच में तो गोल्ड और सिल्वर भागने के लिए रेडी है। क्रूड में क्या है, अनसर्टेनिटी के कारण क्रूड बढ़ते जा रहे हैं, जब तक 5700 के ऊपर इसको शॉर्ट नहीं करना। नेचुरल गैस भी 270 को जब तक है ये बुलिश नजरिए से बाई ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी अपना लेना। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डाटा के ऊपर भी चेक कर लेते हैं। तो आज हमारा डब्ल्यूपीओ इन्फ्लेशन आया, एक्सपेक्टेशन था 1.25 और लास्ट प्रीवियस नंबर था 0.83, उससे डबल से ज़्यादा बढ़कर आया। तो आज मार्केट ने कोई रिएक्शन दिया, हो सकता है कल रिएक्शन दे सकते हैं। इसका दो ही मतलब है, तो डब्ल्यूपीओ इन्फ्लेशन बढ़कर आ रहे हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छा भी मान जाते हैं। अभी तक वो नीचे नीचे जा रहा था लेकिन ऊपर जा रहे, तो इसका मतलब हमारे इकोनॉमी में कुछ मोमेंटम चल रहा है। लेकिन एक खराब डाटा है, जो डब्ल्यूपीओ इन्फ्लेशन से एक खराब डाटा है हमारा ट्रेड बैलेंस है। तो प्रीवियस जो प्रीवियस महीने का था 25 बिलियन था हमारा, नेगेटिव था ट्रेड बैलेंस, अभी के वो बढ़कर ऑलमोस्ट 35 बिलियन तक आ गया, तो बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी आया। दिस इज नॉट गुड फॉर मार्केट, एक्सपेक्टेशंस आर 26 बिलियन। सो द ट्रेड डेफिसिट इतना बढ़कर आना हमारा मार्केट के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। जो इनिशियल अप मूवमेंट है बाद एक करेक्शन भी आ सकता है मार्केट में, देखते रहना। यूएस आज बंद है, कोई डाटा नहीं है, तो कल के लिए भी कोई डाटा नहीं है। तो चलिए हम लोग अपना शीट पे वापस चलते हैं। दोस्तों हम लोग क्विकली एफ.एन.ओ डाटा के ऊपर भी एक बार नजर मारते हैं। आज का ओवरऑल एफ.एन.ओ डाटा देखेगा तो रिटेलर हर जगह बेयरिश किया, तो और एफ.ए. एंड प्रो से तो बुलिश पोजीशंस लेकर गया हुआ है। लेकिन कॉल साइड में ज़्यादा वॉल्यूम्स है नहीं, एफ.ए. का कम वॉल्यूम है, लेकिन प्रोस अच्छा खासा बुलिश पोजीशंस लेके जा चुका है। तो ओवरऑल इफ यू वांटेड टू कंक्लूड इंडेक्स ऑप्शंस इट इज मिक्स्ड बुलिश एंड रिटेलर्स आर ऑलमोस्ट बेयरिश। अल्ट्रा बेयरिश नहीं बोल सकते क्योंकि अभी भी इसका 4 लाख इंडेक्स पुट शॉर्ट खड़ा हुआ है। स्टॉक फ्यूचर में भी यहाँ पे भी सब जगह एफ.ए. एंड प्रोस ऑलमोस्ट बुलिश पोजीशंस लेके जा रहे हैं। एफ.ए. स्टॉक कॉल में इतना बुलिश नहीं है, हल्का सा सेलिंग करते जा रहे हैं। इधर भी स्टॉक पुट में भी न्यूट्रल है और स्टॉक फ्यूचर में भी ज़्यादा क्वांटिटी बाई नहीं की, लेकिन प्रोस अच्छा खासा बुलिश जाते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल इफ यू वांटेड टू कंक्लूड, retailers are mixed to bearish in both index and stock options. FA and pros mixed to bullish in both index and stock options. तो एक bullish momentum continue रह सकते हैं। If you look at the cash market data, DI purchased 1,667 crore, FA sold around 972 crore, and the leftover selling must have done by retailers. So this data also looks bullish because FA reduced their selling numbers. Usually they used to sell more than 3,000 crore in a single day. Now it is reduced to 972 crore. This is considered as bullish. So overall, the bullish momentum should continue because retailers are bearish in almost all the segments. चलिए technical view and outlook for Tuesday. So we are going to witness the Nifty expiry. So
For shorting, 25,640 is the level. If Nifty is breaking below 640, consider shorts. You can get first target 580 followed by 530. So major support is 25,600. So till the time Nifty is holding 25,600, bounces will come. Longs के लिए 25,700 is the level to mark. इसके ऊपर आप लॉन्ग के लिए कंसिडर कर लेना और 20 EMA के ऊपर जब तक है बाई ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी अपना लेना. अगर 20 EMA टूट गया देन यू कंसिडर शॉर्ट्स. So longs के लिए first target 760. 760 is the major resistance. If 760 is breaking above, then 840 you can see. So all shorts below 20 EMA. PCR is looking good. Bank Nifty 60,900 is the level to short. You can get target 750 followed by 60,500. Longs 61,000 is the level, and you can consider longs above 61,000. First target 61,200 followed by 61,400. And major fall in Bank Nifty below 60,000 only. So, but intraday you can play. If it is breaking below 60,900, you can get target up to 60,500. PCR is looking good here. Sensex 83,200 is the level for shorters. First target 83,000 followed by 82,800. जब तक 82,800 होल्ड है इसमें बाउंसेस आते रहेगा. For longs 83,300 is the level for longs. You can get target 83,500 to 83,700. Sensex जब तक 83,000 होल्ड है इसमें बुलिश नजरिए से देखना. अगर 83,000 टूट गया तब जाके आप बेरिश पोजीशंस ले लेना और 20 EMA को भी मार्क कर लेना 5 मिनट्स में. पीसीआर अच्छा दिख रहा है. मिड कैप में 13,600 is the level for shorting. If it is breaking, then you will get target up to 13,500. For longs, 13,650 is the level. If it is going above 650 and sustaining, then consider longs. You can get target up to 13,770. Mid cap weakness will continue if it is breaking below 13,600. तो इस लेवल को वॉच करता रहना. पीसीआर इतना अच्छा नहीं दिख रहा मुझे. इसमें के गिरावट का चांसेस मुझे दिख रहे मिड कैप में. Tone cautiously bullish as Afino data is bullish. View avoid aggressive shorts till the time market is holding above 20 EMA. This is applicable for Bank Nifty, Nifty and Sensex. Strategy go with the market trend and play level to level only. Top gainers, lot of stocks are there. So all the heavyweights, heavy volume stocks are there. Any dips are coming there, consider longs, buy on dips. बैंक को कल अवॉइड करना. अब बाइंग के लिए सोचना नहीं, बैंक को कल अवॉइड करना से अच्छा है मेरे हिसाब से. टॉप लॉसेस में बहुत सारे स्टॉक्स है. जहाँ जहाँ हाई वॉल्यूम से वहाँ पे कोई भी बाउंस आते आप सेलिंग के नजरिए कंसिडर कर लेना. अगर मान लो रुपये में और वीकनेस आ गया तो आप मेटल सेक्टर और बैंकिंग स्टॉक्स को शॉर्ट कर सकते हैं. फाइनली निफ्टी एक्सपायरी स्पेशल वी कैन चेक. मार्केट क्लोज अराउंड 25,700, but max pen is 25,650 and maximum put writers are shifted to 25,650. अगर 650 तोड़ दिया तब जाके आपको डाउन मूवमेंट मिलेगा. तो एक लॉन्ग अनवाइंडिंग ट्रिगर होगा. फर्स्ट टारगेट 600 फॉलोड बाय 550 500 तक जा सकते हैं. 25,700 में अच्छा खासा पुट राइटर ऐड हो गया जाते जाते. कॉल राइटर कम हो गया. कॉल राइटर 86 लाख है एंड पुट राइटर 65 लाख है. कोई भी रीजन से 25,700 अगर तोड़ने में कामयाब रह गया निफ्टी, देन यू कैन सी ए शॉर्ट कवरिंग. यू कैन टेक निफ्टी टू 25,750. रिपल इफेक्ट क्रिएट होगा फॉलोड बाय 25,800. 25,800 इज अ मेजर हर्डल and good amount of call rating you can see at 25,800. that is 1.04 crore. तो कल क्या है आप वॉच करते रहना ओए को. अगर पुट साइड में ओए इंक्रीज होते जा रहे हैं तो आप बिंदास लॉन्ग के लिए भी बैठना, शॉर्ट नहीं करना. तो प्रीमियम लो देखें तो 25,700 में 145 पॉइंट्स का प्रीमियम है. अच्छा प्रीमियम है. तो कॉल साइड में अराउंड 45 पॉइंट्स एक्स्ट्रा प्रीमियम दिख रहे हैं मुझे. हो सकते हैं कल
ये लोग खुलते ही फ्यूचर्स को एडजस्ट करके ये एक्सेस प्रीमियम में इसको खाने की कोशिश करेगा, तो लेवल के ऊपर आप ध्यान रख लेना. If you look at the global futures, US futures are up only, Dow is up, but if you compare from the day level, it has gone down. Gulf Nifty is showing only 19 point gap down, but tomorrow it will recover because FA and big players have taken bullish positions. अगर बहुत बड़ा कुछ नेगेटिव ग्लोबली हुआ तब जाके हमारा मार्केट में गिरावट का चांस है, नहीं तो क्या है, ये फर्स्ट हाफ में बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी अपना लाना. That's all in this video, guys. If you like this video and content, please subscribe to my channel and recommend my channel to your friends and trading communities as well. Thank you.